श्रोता भगवान, नारद बाबा को वीणा वादन करते देख के अब गाने कौन लगे? भगवान के जन्मोत्सव का भजन कौन गाने लगे? काग भुसुंडी जी। काग करे कीर्तन मां। किसी के पुत्र के जन्म में अगर कौवा कौ कौ करने लगे तो कैसा लगेगा? गड़बड़ बुझाएगा ना। यहाँ काग भुसुंडी जी गाते हैं, इसका मतलब देखिए काग भुसुंडी जी गाते हैं लेकिन और कौवा की तरह कौ कौ नहीं करता। मधुर वचन तो बोलो कागा, वो मधुर स्वर में भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव गीत गाने लगे। जब काग भुसुंडी जी गायन करने लगे, नारद बाबा वीणा पर वादन करने लगे, तो शंकर भगवान से नहीं रहा गया। शंकर भगवान भी आप पधारे। तन सुध भोले मगन होए नाचे, तन सुध भोले मगन होए नाचे, मगन होए नाचे, मगन होए नाचे, मगन होए नाचे। पहले सोता के सजन माँ भवन माँ में बाजे भजन माँ। पहले सोता के सजन माँ भवन माँ में बाजे भजन माँ। सखी होय नाचन लागे सिद्ध मुनि, सखी होय नाचन लागे सिद्ध मुनि, लागे सिद्ध मुनि, लागे सिद्ध मुनि। क्यों? बस में रहा नहीं मन माँ भवन माँ में बाजे भजन माँ। बस में रहा नहीं मन माँ भवन माँ में बाजे भजन माँ। अवतारोत्सव की जय, श्री राम अवतारोत्सव की जय। शंकर भगवान नाचने लगे। सिद्ध मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर के तरफ जाने लगे। गेट पर माता बहने रोक दिए, बाबा उधर कहाँ? बोले भगवान का दर्शन करना है हमको। भगवान के दर्शन के अधिकारी हम लोग हैं, भगवान के दर्शन करने का इच्छा है हमको, करने दीजिए ना। बोले नहीं नहीं, उधर जो है ना, उधर दाढ़ी वालों को प्रवेश नहीं है, तब साड़ी वालों को प्रवेश है। साड़ी वाली को प्रवेश है अभी, यानी माता बहने को अभी प्रवेश है, दाढ़ी वालों को अभी प्रवेश नहीं। तो महात्मा साहब अपने मन में सोचे हमको भी साड़ी वाली ही बनना है। सखी होय नाचन लागे सिद्ध मुनि, सखी होय नाचन लागे सिद्ध मुनि, लागे सिद्ध मुनि, लागे सिद्ध मुनि, लागे सिद्ध मुनि, लागे सिद्ध मुनि। बस में रहा नहीं मन माँ भवन माँ में बाजे भजन माँ। बस में रहा नहीं मन माँ भवन माँ में बाजे भजन माँ।
अवतारोत्सव की जय, श्री राम अवतारोत्सव की जय। सब सिद्ध मुनि सखी भाव को प्राप्त हो गए, भगवान के सामने नाचने गाने लगे, भगवान सबको दर्शन दिए। भगवान श्री राम जी के अवतार के समय चैत माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान ठीक दिन के 12 बजे जो अवतार लिए, इतने आनंद में मगन है, इतने आनंद में मगन है अवधवासी। सूर्य भगवान भी इतने आनंद में मगन हुए। एक महीना का दिन हो गया, मास दिवस कर दिवस भान, मरम न जाने को रथ समेत रवि था क्यों, निशा कबन विधि हो। एक महीना का दिन हो गया, 12 बजे जो भगवान श्री राम अवतार लिए, 12 से 13 बजबे ने किया, जो 14, 15, 16, 17, 18, 19 बजेंगे, यानी 18 बजेंगे तब तो संध्या होगी। चैत महीना लगभग 6, 6:30 बजे सूर्यास्त होते हैं ना। 1 बजे जो भगवान श्री राम अवतार लिए चैत के महीना नवमी तिथि में, 1 महीना तक 12 ही बजा रह गया, लेकिन इस मर्म को किसी ने नहीं जाना। अब आइए जानते हैं, भगवान श्री राम जी के अवतार के समय दुनिया के सब लोग सुखी हैं, लेकिन 2 व्यक्ति के मन में बहुत कष्ट है। वो व्यक्ति कौन है, उनको जरा पहचाने। तो खराब लोग होंगे, खराब लोग नहीं, अच्छे लोग हैं। जरा प्रकाश डाले, किनके मन में कष्ट है। एक है चंद्रमा, दूसरी है रात्रि। रात्रि को और चंद्रमा को, दोनों को बहुत मन में कष्ट है। सरकार, आपके दर्शन करके सबके सब निहाल हो रहे हैं, लेकिन हम लोग को आपका अभी तक दर्शन नहीं हुआ। सूर्य भगवान को कहिए ना ढल जाने के लिए, सूर्य भगवान को कहिए ना अस्त हो जाएंगे तब तो मैं आपका दर्शन करूंगा। भगवान बोले, रात्रि, चंद्रमा, जैसे तुमको आनंद प्राप्त करना है वैसे लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो इन लोगों को हम मना क्यों करें। तब मन हो मिलन आई जनुराती, मानो रात्रि भगवान से मिलने के लिए आई हूं, लेकिन सूर्य भगवान के डर से वो छिप जाती है। सूर्य भगवान ढले तब तो रात्रि भगवान से आके मिले। भगवान बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों का व्यवस्था कर देता हूं। भगवान श्री राम जी के अवतार के समय आनंद में मगन हो के लोग इतने अबीर उड़ाए, इतने गुलाल उड़ाए, इतने धूप जलाए, इतने धूप का धुआं, अबीर का अंधेरा, आकाश में जो उड़ाया जा रहा है लाल गुलाल और अबीर, मानो संध्या का समय है। जैसे संध्या के समय में देखते हैं रोशनी लाल हो जाता है ना, मनोह अबीर मनोह अरुणारी, लाल अबीर जो उड़ रहा है ना, लगता है संध्या का समय है, सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त जब हुआ, रात्रि आई, भगवान से मिली। भगवान, आपके पिताजी सबको मुंह मांगा दान दे रहे, हमको भी आप दीजिए ना। भगवान बोले, पिताजी दे रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे हैं, मेरे पिताजी के पास जाके लो। नहीं सरकार, हमको आपके पिताजी से नहीं, हमको आपसे चाहिए। भगवान बोले, क्या चाहिए तुमको, बोलो। रात्रि के भगवान, अब की बार आप दिन के ठीक 12 बजे अवतार लिए हैं, तो हमको आप यही वरदान दीजिए कि आप अगले अवतार जब लेंगे तो रात्रि में अवतार लेंगे। रात्रि के ठीक 12 बजे आप अवतार लेंगे, यही हमको दीजिए। भगवान बोले, ठीक है तथास्तु, तो ऐसा ही हो। अगला मेरा अवतार होगा ना, कृष्णा अवतार होगा ना, तो मैं रात्रि के ठीक 12 बजे आऊंगा।
भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के दो भक्त में मधुर संवाद हुआ। दोनों को संवाद में मधुर संवाद क्या हुआ? भगवान श्री राम जी के भक्त बोले, भगवान श्री राम, मेरे भगवान श्री राम दिन के ठीक 12 बजे आए। तो भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त बोले, मेरी भी भगवान रात्रि के ठीक 12 बजे आए। तो बोले कि रात में कौन आते हैं? 12 बजे रात में कौन आते हैं? चोर। आपका भगवान चोर है इसलिए 12 बजे रात में आए, मेरे भगवान ईमानदार है इसलिए दिन के ठीक 12 बजे आए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रात्रि भगवान से वरदान लेकर के आनंद में विभोर हो गई। चंद्रमा है, चंद्रमा भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान हमको भी कुछ दीजिए। भगवान बोले, चंद्रमा तुम्हारे इस मधुर भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं। धैर्य धरो, ससे शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर के नाम, सुनाम सप्रेम सुनाम उचारो। सूरज के रखियो न टला, यद्यपि सूरज वंश हमारो। चंद्र रहेंगे चहों जुग में, श्री राम के साथ में नाम तुम्हारो। चंद्रमा, जब तुम इतने दीन भाव से मेरे पास आए हो तो हमको संत का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। तुम धीरज धारण करो। गुरुदेव भगवान जब मेरे शरीर का नाम रखने लगेंगे ना, तो गुरुदेव भगवान को मैं प्रेरणा कर दूंगा, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ देंगे। राम नाम रखेंगे मेरा, तो उसमें चंद्र शब्द जोड़ देंगे। तुम्हारे नाम को मैं अपने नाम से जोड़ लेता हूं, तुम्हारी इस सरलता के चलते। बोले, भगवान इससे हमको प्रसन्नता नहीं हुई, इससे आपको प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं, तो क्या चाहिए सरकार? जैसे आप अब की बार, जैसे आप अब की बार। चंद्रमा बोले, भगवान आप अपने नाम से मेरा नाम जोड़ लिए, आपकी महानता है, लेकिन हमको इससे प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता कैसे होगा सरकार? जैसे अब की बार आप सूर्य भगवान के वंश में आए हैं, वैसे आप मेरे वंश में अगले बार आइए, तब हमको प्रसन्नता होगी। आप ये वरदान हमको दीजिए। सूर्य वंश में भगवान कैसे आए, इसको जरा हम आप जाने। भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी के उत्पत्ति, नाभि से कमल का फूल निकला, जिस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के पुत्र हुए विवस्वान यानी सूर्य भगवान, सूर्य भगवान के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, सूर्य भगवान के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु। श्राद्धदेव मनु के पुत्र हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र आगे वंश में जाके हुए राजा युवनाश, युवनाश के पुत्र मानधाता, मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद के वंश में आगे चल के हुए राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल के हुए राजा सगर, और सगर के वंश में आगे चल के भगीरथ, भगीरथ के वंश में आगे चल के राजा रघु, रघु के वंश में आगे चल के राजा अज, और राजा अज के पुत्र मोटरसाइकिल रोड पर लगा हुआ है, वो कृपया स्टैंड में आके गाड़ी लगा ले, नहीं तो कमेटी। इसलिए भगवान श्री राम जी को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी क्षत्रिय कैसे कहा जाता है? भगवान विष्णु के नाभि से कमल का पुष्प
उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि, अत्रि मुनि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरूरवा, जिसको ऐल भी कहा जाता है। राजा ऐल को 6 पुत्र हुए, जिसमें आयु के पुत्र हुए राजा नहुस के पुत्र हुए ययाति के वंश में आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी राजा ययाति के पुत्र बने यदु के वंश में आगे चल के हुए देवनीड के पुत्र हुए वसुदेव जी के पुत्र हुए भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता है। प्रेम से बोली कृष्ण चंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भोग बोल पठ मुनि ज्ञानी, भोग बोल। नामकरण का समय जब हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ भगवान को राजा दशरथ बुलाए, गुरुदेव चारों राजकुमार का नामकरण कर दीजिए। धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा। सरकार, आप अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा जो नाम का गणना करके आए हैं, आप चारों राजकुमार का नामकरण कर दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान बोले, राजन, जो आनंद और सुख के समुद्र हैं, जिन आनंद और सुख के समुद्र में से एक बूंद सुख और आनंद निकाला गया, दुनिया में बांटी गई, तो सीकर तय त्रैलोक सुपासी, एक बूंद सुख और एक बूंद आनंद के, आनंद से, सुख से तीनों लोक 14 भुवन के जीव जंतु सुखी हैं। उन बड़े पुत्र का नाम सो सुख धाम राम असनामा, ओ सुख के धाम आपके बड़े पुत्र, उनका नाम मैं राम रखता हूं। जो विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, उनका नाम मैं भरत रखता हूं। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, मैं उनका नाम शत्रुघ्न रखता हूं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। सभी लक्षणों से युक्त, सभी लक्षणों के धाम, जिनको जीवन में श्री राम ही प्रिय लगेंगे, राम प्रिय, जिनको जीवन में श्री राम के अलावा दूसरा कुछ प्रिय नहीं होंगे। समस्त जगत के आधार, इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, बाबा आप लखन लाल जी का नाम तीसरे नंबर पर रखना चाहिए, लक्ष्मण जी का नाम तीसरे नंबर पर रखना चाहिए, भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का नाम रखना चाहिए, आप लक्ष्मण जी का नाम पहले रख के वाले सभी श्रद्धालुगण लक्ष्मण जी का नाम, आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में है, लक्ष्मण जी के नाम आपने सबसे पीछे क्यों रखा? श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले, इस नाम में ही तो उनका काम छिपा हुआ है।
सकल जगत आधार, समस्त जगत के आधार लखन लाल जी महाराज हैं। आधार तो सबसे नीचे होते हैं ना, इसलिए सबसे पीछे मैं इनका नाम रखा हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहां पर सवाल आता है, शत्रुघ्न जी जिनका नाम रखा गया शत्रुघ्न, वो कभी जीवन में मारपीट करवे नहीं किए। एक बार इनका गुस्सा भड़का कब, भगवान श्री राम जी को वनवास मिलने के बाद भरत जी और शत्रुघ्न जी आए ननिहाल से, तो मंथरा के बात को सुन के इसके करतूत पर गुस्सा आया लखनलाल जी महाराज के छोटे भाई शत्रुघ्न को। दूसरा बार गुस्सा आया लवणासुर को मारने के समय में। जिनको गुस्सा न आए उसका नाम शत्रुघ्न रखा गया है। जिनको बात बात में गुस्सा आता लखनलाल जी महाराज को, उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। नाम रखने में गुरुदेव को उल्टा हो गया। शत्रुघ्न जी का नाम लक्ष्मण रखना चाहिए और लक्ष्मण जी का नाम शत्रुघ्न रखना चाहिए। क्यों? बहुत शत्रु को मारे हैं, ऐसा क्यों नहीं किया गुरुदेव भगवान? क्या विशेषता है शत्रुघ्न जी के कि जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का हनन हो जाता है? श्रोता भगवान, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। हम आपके जीवन में दो शत्रु होते हैं, एक अंदर के शत्रु, एक बाहर के शत्रु। बाहर के शत्रु वो जिनसे हम आपको दुश्मनी है, ये बाहरी शत्रु है। और अंदर के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यानी खडविकार हम आपके अंदर का शत्रु है। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव है, जिन शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करने मात्र से जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व सब सुतकारी, वेद तत्व जन धन सर बस शिव प्राणा, जन धन सर बस शिव प्राणा, बाल के लीरत तेहि सुख माना, बाल के बारही तेरे तुमित रानी, बारही तेरे हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, हम आपके जीवन के अंतःकरण के शत्रु जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, एक खडविकार शत्रुघ्न जी के नाम स्मरण करने मात्र से खत्म हो जाता है। खडविकार का हृदय दहल जाता है, इसलिए नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। देखिए, मत्सर में और मच्छर में दोनों में बहुत अंतर है। मच्छर हम आपको बाहर से काटती है, पहले कान के पास आके गुनगुनाती है, मैं आ गई हूं, सावधान हो जाओ। पहले कान के पास हम आपको सावधान गुनगुना के सावधान करके उसके बाद वो काटती है। सावधान रहते हैं, भगाते रहते हैं, और जो व्यक्ति सावधान है तो उसको काटते रहती है मच्छर। और मच्छर से बचने का उपाय हम आपको है, मच्छर जाली लगा लेते हैं, आराम से सोते हैं। मच्छर से बचने का उपाय है,
मैक्सो जला लेते हैं, मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती जला लेते हैं। एक आदमी पहुंचा दुकानदार से, भैया अगरबत्ती दे दो, तो दुकानदार का भगवान वाला कि मच्छर वाला? अगरबत्ती भी दो है, एक भगवान वाला एक मच्छर वाला। दुकानदार पूछा मच्छर वाला कि भगवान वाला? तो कहा मच्छर वाला। मच्छर से बचने के लिए आप कछुआ जला लेंगे, मैक्सो जला लेंगे, गुड नाइट लगा लेंगे, मच्छर वाला अगरबत्ती जला लेंगे, मच्छर जाली लगा लेंगे, लेकिन मच्छर से बचने का कोई उपाय नहीं। वो हृदय को हम आपको ऐसे अंदर से खोखला बनाता है, ऐसे हृदय से को खोखला बनाता है, हमसे इतना आगे बढ़ गया। दूसरे के धन संपत्ति को बढ़ते देख के हृदय में जलन होना, ये मत्सर है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। आप कहेंगे बाबा इसका नाश ही नहीं होगा क्या? होगा। कहां होगा? इसी दरबार में, भगवान के कथा रूपी दरबार में अगर आएंगे, संत सभा अनुपम अवधा सकल सुमंगल बोल, संत सभा में अगर आप आएंगे, संत सभा रूपी अयोध्या नगरी में आएंगे, तो उस मत्सर रूपी बीमारी का इलाज है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान कहते राजन, आपके पुत्र जो है ना, वेद तत्व निप तव सुतचारी, आपके चारों पुत्र वेद के तत्व है। वेद का तत्व क्या? जैसे दूध का सार तत्व घी, गन्ना का सार तत्व चीनी, चीनी से सब मिठाइयां बनती है। अगर चीनी ना हो तो गन्ना के रस से कोई भी दुकानदार मिठाई नहीं बना सकता। वेद तत्व निप तब सुतचारी, वेद तत्व निप तब सुतचारी। मुनि जन धन सर बस सेव प्राणा, मुनि जन धन सर बस सेव प्राणा, बाल के लिए रस तेह सुख माना, बाल के लिए रस। भगवान श्री राम मुनि के धन हैं, शंकर भगवान के सर्वस्व हैं, और अपने भक्तों के प्राण हैं। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। मुनि के धन मतलब मेला में घूमने जी मैंने जिन श्रद्धालुओं का राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन, रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
श्रोता भगवान, इसलिए मुनि के धन भगवान है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, संत भगवान के धन भगवान है। और शंकर भगवान के सब कुछ भगवान श्री राम है। सेवक स्वामी सखा श्यापी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। शंकर भगवान के भगवान सब कुछ हैं और भक्तों के भगवान प्राण हैं। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बड़े हुए, भगवान श्री राम के बड़े हुए तो खेल ही खेल सकल ने लीला।